अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हमने करनी है जी इस डब्बे की अनबॉक्सिंग। क्या हो सकता है यार? ये है जी यार GoPro हीरो 9 का मीडिया मॉड। ये मीडिया मॉड करता क्या है जी, आपको पता होगा यार। मैंने असल में GoPro ख़रीदा है, मेरा सोल पर्पस था मोटो व्लॉगिंग का। ज़्यादातर मेरा काम था मोटो व्लॉगिंग करना GoPro से। बाद में मुझे पता चलता रहा कि यार GoPro से आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो। मेरा मकसद था मोटो व्लॉगिंग, तो मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको पता है GoPro के अंदर ना वो माइक अटैच नहीं हो जाता। वो माइक आपको हेलमेट में अटैच करना पड़ता है ताकि आप अपनी गुफ्तगू क्लियर आवाज़ में रिकॉर्ड कर सको। तो GoPro के साथ वो जो है ना 3.5 mm जैक नहीं आता। तो दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप 3.5 mm का GoPro का एक अडॉप्टर आता है वो लगा लो। अगर वो आपने अडेप्टर नहीं लगाना तो उसके लिए फिर दूसरी चॉइस GoPro ने हीरो 9 के अंदर, हीरो 8 में भी थी ये, हीरो 9 में आपको ये मीडिया मॉड की चॉइस दी है। प्लस इसके अंदर जो दूसरी ख़ास बात है वो अनपैक तो कर लो ना, अभी खोल लूँ फिर बताता हूँ। और ये जो है GoPro का साथ GoPro ने अब क्या किया जी, ये माइक भी दे दिए ताकि आप अगर व्लॉगिंग करना चाहते हो GoPro से तो बड़ी अच्छी क्वालिटी आती है। असल में जो GoPro का माइक अडेप्टर है उसकी भी यही प्राइस है, और जो मीडिया मॉड जिस प्राइस में आ रहा है वो भी स्लाइटली थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो। इसके अंदर एक फ़ायदा मुझे ये हो गया कि यार अगर मैंने व्लॉगिंग करनी है तो मेरे पास ये मीडिया मॉड का माइक है, मुझे अलग से कोई माइक अटैच नहीं करना पड़ेगा और मैं व्लॉगिंग कर लूँगा। तो दो पर्पस पूरे हो रहे हैं, एक मेरा व्लॉगिंग के लिए माइक इस्तेमाल हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर ये देखें ये 3.5 mm का जैक है, यहाँ पर एक्सटर्नल माइक भी अटैच हो जाता है। इसके आते साथ ही मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और अब मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप इंस्टॉल करना है अपने इस हेलमेट में। इसका एक और फ़ायदा ये है कि देखो ये जो अभी आप क्वालिटी देख रहे हो ये है Canon M6 Mark II की क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरा है, जो कि GoPro की डबल प्राइस का है ऑलमोस्ट विद किट लेंस। और जो ये आप रिज़ल्ट देख रहे हो ये उसके बिल्कुल हाफ़ प्राइस है, और ये रिज़ल्ट आपके सामने। तो ये वाला रिज़ल्ट या ये वाला रिज़ल्ट, तो ये रिज़ल्ट भी बुरा नहीं है। तो अगर बहुत बड़ा कैमरा, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत बड़ा कैमरा नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर आप ये वाला कैमरा यूज़ कर सकते हो। छोटा कैमरा है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। एक नुकसान जो मीडिया मॉड का है वो ये है, GoPro वाटरप्रूफ है, ये मीडिया मॉड जो है ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो जैसे कल बारिश हो रही थी तो भाई GoPro बड़े मज़े से लेके घूम रहा था हेलमेट पे, इसको नहीं लेके घूमा जा सकेगा। तो अब यार फाइनली वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। अब ये जो GoPro है विद मीडिया मॉड मैंने अपने इसके हेलमेट में सेट करना है, और इसके लिए मेरे पास एक और माइक है, ये एक्सटर्नल माइक मेरे पास है। इस माइक को मैं हेलमेट में सेट करूंगा, और ये इस तरह यहाँ पर ऑप्शन है 3.5 mm की, और मैं यहाँ पर इसको अटैच कर दूँगा। हेलमेट में यार इतनी ज़्यादा वायर्स इकट्ठी हो गई है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। मीडिया मोड सेट है, माइक मैंने सेट कर लिया है, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ये हो गया भाई हेलमेट पे GoPro विद मीडिया मॉड सारा सेट। मोटो व्लॉगिंग सेटअप हो गया मेरा कंप्लीट। अब मिलते हैं फिर मोटो व्लॉग पे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये मैंने मंगवाया था तिजार से। तिजार एक साइट है tijar.com, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था क्योंकि मैं गया था निस्बत रोड और लोकल मार्केट में ये अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे तिजार से ऑर्डर करना पड़ा। तिजार वाले असल में करते हैं कि उनके पास भी अवेलेबल नहीं होता फ़ोम, मगर आपको इंपोर्ट करवा देते हैं अमेरिका वगैरह से।
तो वो लेते हैं तकरीबन 8 से 12 वर्किंग डेज़, और यही हुआ कि ये ऑर्डर मेरा 12 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर मुझे रिसीव हो गया। हाँ, पैसे थोड़े से मार्केट रेट से इन्होंने मुझसे 2500 रुपये ऊपर लिया, क्योंकि निस्बत रोड पे ख़त्म हुआ था, मगर जब उनके पास अवेलेबल था उन्होंने कहा था कि यार हमने कुछ पीसेस इंपोर्ट किए थे, तो जितने का उन्होंने बेचा था ना, उन्होंने मुझे जो प्राइस कोट की थी उससे मुझे 2500 रुपये महंगा मिला है। तो थोड़े से रेट ज़्यादा हैं तिजार के ऊपर, ये मैंने बाकी चीज़ों में भी देखा है, मगर ये है कि क्वालिटी होती है, क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और आपको पता होता है यार इनकी चीज़ आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आपकी चीज़ सही सलामत अवेलेबल हो जाएगी। तो इस सर्विस के वो थोड़े से मेरा ख्याल है शायद एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, या शायद उनकी शिपमेंट कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस टाइम काफ़ी रश हुआ करता था सड़कों पे, मगर क्योंकि ईद वाली छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं तो इसलिए जो है यहाँ पर सड़कों पे रश कम हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। देखो, इसी तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, उसकी वजह यह है कि मैं किसी टूर पे जो जा नहीं रहा, बाकी वो सामने मतलब सिंपल चीज़ें हैं यार अभी, क्योंकि असल में ना मैं लाहौर में होता हूँ तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है, तो इसलिए शायद मैं ना बताता नहीं हूँ कि यार ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है। हाँ, अगर बताने को आओ तो बहुत चीज़ें। इस वक्त मैं ठोकर के ऊपर से गुजर रहा हूँ, वो सामने मेरे ये ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन का ट्रैक है सामने, और ये ठोकर के ऊपर जी ओवरहेड ब्रिज है, ये नीचे सारे ठोकर हैं। और ये सीधी सड़क जो है ना ये मुल्तान जाती है, इसको मुल्तान रोड कहते हैं। नहर से हम नीचे उतर गए, कनाल रोड से नीचे उतर गए, और ये जो सीधी सड़क है ये मुल्तान जाकर ख़त्म होती है, तो इसलिए सड़क को मुल्तान रोड कहते हैं। मैंने मुल्तान नहीं जाना अभी भाई, तो इसलिए मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ। और मोटरवे से आने वाले लोग जो होते हैं ना, जब लाहौर एंटर होते हैं तो वो ये सामने से होते हैं, ये लेफ़्ट साइड से, तो वो सारी आपने देखा होगा चेक पोस्ट वगैरह है। वो सामने ऑरेंज लाइन का स्टेशन है, ठोकर न्याज बेग स्टेशन, वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, वो सामने। और नीचे यार ट्रैफिक का रश चेक करो, ये सीन चेक करो, ये सारा ठोकर न्याज बेग बाज़ार है। मुझे लग रहा था लाहौर खाली हो गया होगा, मगर यार ये वो जगह है जिधर अभी भी रश है। पूरा लाहौर खाली हो जाए ना, ये जगह खाली नहीं हो सकती। चलो, हो रही है रिकॉर्डिंग। ऐसे ना मैं ये चेक करता रहता हूँ मिरर में कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसका बुरा नहीं बनाना, ठीक है। और ये बाइक थोड़ी सी गंदी हुई है, उसकी वजह यह है कि कल वाली वीडियो देखी है ना, बारिश कितनी ज़्यादा थी, तो यार बारिश में अब ये तो होगा, तो ये बाइक को इग्नोर करो थोड़ा सा। लाहौर के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्टेप ये उठाया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और अब मेजॉरिटी जो है हम लोग हेलमेट्स पहनने लग गए हैं। आप ये देखोगे, देखो हर बंदे ने ऑलमोस्ट हेलमेट पहना हुआ है। ये इसने नहीं पहना हुआ, मगर ये एक था, मगर अभी सामने देखो ये लेफ़्ट वाले ने पहना हुआ है, उससे आगे वाले ने पहना हुआ था, तो थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ये लेफ़्ट साइड पे ना कनाल व्यू सोसाइटी है, और राइट साइड पे जौहर टाउन है जहाँ पर मैं रहता हूँ। ये जो सामने आपको यू टर्न नज़र आ रहा है ना, यहाँ से मैं टर्न कर जाऊँगा घर जाने के लिए। यार नहर बड़ी प्यारी लग रही है कसम से, चेक तो करो यार, सुभान अल्लाह। ये बड़ा डेंजरस पार्ट है, यहाँ से यू टर्न लेते हो वो बिल्कुल साथ ही जो है वो मेरे घर की गली है, तो बड़े ध्यान से मुझे करना पड़ता है देख देख के, अगर अब आदत हो गई है
तो इतना मसला नहीं होता। तो अब मैं मोड़ गया हूँ जी अपने घर वाली गली में। तो इस मोटो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अपना तब तक के लिए बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।